हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। भाई बात करने वाले हैं आज लेक्चर नंबर 4 की। ठीक है, तो लेक्चर नंबर जो 4 है वो आपका एल्डिहाइड और कीटोन अब बनाने की विधि पे आ गए हैं हम लोग। क्या है, कल मैंने जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो बनाने की विधियां हैं वो उसमें हमने पोटेशियम क्रोमेट का इस्तेमाल किया हुआ था जो कि अम्लीय H2SO4 उसके अंदर हमने मिलाया हुआ था। ठीक है, बात समझ में आई। देखो उसी को हम समझ लेते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल से जो हमने बताया था कि प्राइमरी एल्कोहल यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल जो होगा उससे हम एल्डिहाइड बनाएंगे और जो 2 डिग्री एल्कोहल होगा उससे हम क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। ये बातें मैंने आपको बताई हुई थी। कैसे बनता है वो समझ जाओ कि 1 डिग्री से कैसे बन जाएगा, 2 डिग्री से कैसे निकालना समझ जाओ। जो ऑक्सीकरण का मतलब होता है भाई, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन देना। क्या देना? ऑक्सीजन देना। तो जो पोटेशियम क्रोमेट होता है वो ऑक्सीजन ही बेसिकली ऑक्सीजन ही देता है। तो एक बात समझ जाना कि पोटेशियम क्रोमेट हमेशा क्या करता है, ऑक्सीकरण देता है। करता है क्या करता है? ऑक्सीकरण, यानी कि अपना ऑक्सीजन निकाल के दूसरों को दे देता है। लो भैया ऑक्सीकरण कर लो। देखो कैसे करता है, जैसे मैंने कहा CH3 CH2OH, ये बताया मैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई? इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, लिख सकता हूं समझने के लिए। अब ऑक्सीजन पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है H2SO4 मिला के, तो ये क्या करते हैं भाई, बेसिकली इनका काम जो होता है वो काम है ऑक्सीजन देना। क्या देना भाई? ऑक्सीजन देना। ये ऑक्सीजन दिए तो ऑक्सीजन क्या करता है, जल बनेगा भाई। जल बनेगा तो एक बात समझना, ये जो है ये दोनों हाइड्रोजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन खा जाता है अपना। ये ऑक्सीजन आगे क्या करता है, ले लेता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को ले लेगा। तो क्या फायदा होगा इससे भाई, ये ऑक्सीजन निकला तो क्या हुआ, इसकी एक संयोजकता खत्म, खाली हो जाएगी। इसकी एक संयोजकता खाली हो गई कि नहीं भाई? हो गई ना। इसकी एक संयोजकता खाली हो गई, इसकी भी एक संयोजकता खाली हो गई। तो इसका मतलब कह सकते हैं इसको CH3C, और ये ऑक्सीजन, ये वाली संयोजकता और ये वाली संयोजकता दोनों क्या करती है, आपस में मिल जाती हैं। एक नया बंध, एक पहले बंध तो था ही पहले, और एक नया और बंध बना लेते हैं ये वाला। और ये जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखो CHO बन गया कि नहीं? क्या बना? CHO बना। क्या बना? CHO का मतलब एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन गया कि नहीं? प्राइमरी अल्कोहल था। आप सेकेंडरी के साथ देख लो भाई, सेकेंडरी का मतलब 2 कार्बन के साथ जुड़ा होगा। ये CH3, ऐसे लिख सकते हैं CH3। इसका हाइड्रोजन मान के चलते हैं इस तरीके से। मान इसके पास एक हाइड्रोजन है। अब इसको मैं थोड़े से इस तरीके से दिखा दूं। ये हाइड्रोजन हुआ और इसका ये ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन ये हो गया। मैं इस तरीके से लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं ये क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है। क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल। 2 कार्बन जुड़ा कि ये OH, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी एल्कोहल। अब क्या करना है भाई, हमें क्या लगाना है, K2Cr2O7 लगाना है, वो भी एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में भाई? एसिडिक मीडियम में लगाना। क्या लगाना है? एसिडिक मीडियम लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन देगा। क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन देने का मतलब ये ऑक्सीजन आएगा, ये खा जाएगा दोनों को, दोनों खाएगा। ऑक्सीकरण करने का मतलब ये ऑक्सीजन आता है, दोनों को खा जाता है। अब क्या करना भाई, ये ऑक्सीजन खा जाता है, इसको हाइड्रोजन को निकाल लेता है। तो एक बात जानते हो, ऑक्सीजन का देना, सॉरी ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। देखो यहां से भी हाइड्रोजन निकल रहा है, यहां से भी हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? आप कहोगे इसमें भी एक ऑक्सीजन थे, उधर भी एक ऑक्सीजन, तो कहां से ऑक्सीकरण हुआ भाई? हुआ कहां से? हाइड्रोजन निकल गया। क्या निकल गया? हाइड्रोजन निकल गया। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन निकल रहा है कि नहीं? अब क्या हुआ, इसकी एक वैलेंसी खाली, इसकी एक वैलेंसी खाली, दोनों आपस में मिल जाएंगे। क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड, यानी कि CH3C, ये डबल बॉन्ड CH3। देखो कीटोन बन गया कि नहीं? ये क्या बन गया? कीटोन बन गया। क्या बना भाई? कीटोन बन गया। बात समझ में आई ना? कैसे बनाइए, यहां से दोनों हाइड्रोजन खा जाता है, क्या बनता है वहां पे? डबल बॉन्ड O बन जाता है। वहां पे कार्बन होने की वजह से क्या हुआ, कीटोन बन गया। यहाँ पे क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। ये बातें तो आप पिछले भी मैंने बताया था। अब एक और रिएक्शन पढ़नी है, ऑक्सीकरण का ही एक और रिएक्शन पढ़नी है। क्या पढ़नी है? एक और रिएक्शन पढ़नी है। तो लिख लेना भाई, हेडिंग डाल लेना, पिरीडीनियम डाइक्रोमेट तथा क्लोरोक्रोमेट द्वारा। हेडिंग डालना, पिरीडीनियम, लिख रहा हूं, घबराओ नहीं, मैं लिख रहा हूं।
पीडीसीसी, या फिर हम कहते हैं पीसीसी कहते हैं या पीडीसी कहते हैं, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीडीसी कहते हैं या फिर पीसीसी कहते हैं, ठीक है। देखना, हेडिंग डालना, पीरीडीनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट बताया था C2O7, ये क्रोमेट होता है, उससे पहले पोटेशियम लगाता था, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया था। अब क्या है, ये डाइक्रोमेट है किसके, पेरिडीनियम के बारे में। तो पेरिडीनियम क्या होता है भाई, ये तो पेरिडियम क्या होता है, ये होता है अपना पेरिडियम। अब इसका एक तोड़ के यहाँ पर क्या लगाते हैं, ये लगा देता है, हाइड्रोजन लगा देते हैं, ये प्लस बन जाता है, बात समझ में। तो ये क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन दे देंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो पेरिडीनियम हो जाएगा। जैसे क्या होता था, NH3 होता था, एक हाइड्रोजन दे दिया तो 4 हो गया, तो प्लस में हो जाता, तो अमोनियम हो जाता था। क्या होता, नियम आगे जुड़ जाता था, क्या होता था, नियम जुड़ जाता था। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये अमोनियम हो जाता था। इसी तरीके से पेरिडियम है, तो इसको क्या नाम हो जाएगा, पेरिडीनियम हो जाएगा। बात समझ में, नाम लिखने समझ में आ रहा है ना। नाम लिखने का मतलब एक हाइड्रोजन देने के बाद प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, स्पेशली नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। बात समझ में आई। या क्या कहेंगे उससे, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के द्वारा, या शॉर्ट फॉर्म में इसी को हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पीडीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीडीसी, पेरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पीडीसी। या इसको क्या बोलेंगे, पीसीसी, क्या बोलेंगे, पीसीसी। बात समझ में, के द्वारा, इनके द्वारा भी वही काम कराएंगे, तो लिख लेना भाई, क्या करेंगे, पीडीसी व पीसीसी के द्वारा प्राथमिक यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल व द्वितीयक यानी कि 2nd डिग्री अल्कोहल क्रमशः क्या हो जाता है भाई, क्या होता है, एल्डिहाइड व क्या होता है, कीटोन में परिवर्तित हो जाते हैं, बात समझ में आई। बात हो गई खत्म। अब देखना भाई, मैं पीसीसी और पीडीसी का फॉर्मूला लिख दूंगा, घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ। अब जब रिएक्शन दिखानी होती है तो हम ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं, पीडीसी और पीसीसी लिख देते हैं। फॉर्मूला आप दिखा देना बगल में, ठीक है, बात समझ में आई। बाद में फॉर्मूला दिखा देना इसका, ठीक है। इधर देखिए भाई, क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, ये हो जाता है तो आपका हो जाएगा भाई वही काम। पीसीसी का मतलब होता है CH3 हो गया, H लिख देंगे, यहाँ पर OH लिख देंगे, या फिर इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, थोड़े से समझने के लिए। अब यहाँ पे लगाएंगे क्या, PCC लगाएंगे या PDC, कुछ भी लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक लगाओगे। क्या लगाओगे, दोनों में से कोई एक लगाओगे। इसका काम क्या भाई, ऑक्सीजन को देना, क्या करना, ऑक्सीजन को दोनों देना। ऑक्सीजन दोनों निकल गए तो क्या बना भाई, इसका इसके बीच में आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्या CH3CHO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CHO हो गया कि नहीं भाई, हो गया कि नहीं। इसे बोलते हैं एल्डिहाइड कौन सा है, एथिल एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा भाई, एथिल एल्डिहाइड। तो या फिर इसको कॉमन नाम बोलते हैं एसिटल डिहाइड। क्या बोलते हैं, एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड।
ठीक है, इसका नाम होगा एसिटल डिहाइड। उसी तरीके से भाई दूसरा देख लो, कीटोन क्या होता है, कीटोन के रिएक्शन देख लो भाई। कीटोन का मैंने कहा था दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, क्या करेंगे, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। CH3 COH ऐसे लिख देते हैं समझने के लिए, या फिर ऐसे लिख दो CH3 लिख देंगे। यहां से ऑक्सीजन आएगा, क्या करेंगे, समझ जाओगे, अब तो समझ जाओगे ना। ऑक्सीजन आया, किसको किसको खाएगा, इस हाइड्रोजन को और इन दोनों हाइड्रोजन को, क्या करेगा, इन दोनों हाइड्रोजन को खाएगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, PDC या PCC, ठीक है। इसको लगाया गया तो क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3 बन जाएगा भाई। इसका एक हाइड्रोजन था वो भी गायब हो गया, तो डबल बॉन्ड आ गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, इसका नाम हो जाएगा डाइमेथिल कीटोन। क्या नाम हो जाएगा, डाइमेथिल कीटोन। कॉमन नाम है, IPC नेम तो लिख ही दे सकते हो आप लोग, ठीक है, IPC नेम लिख सकते हो। बात समझ में आई, लिख लो भाई फटाक से लिख लो। ये दो थे जो ऑक्सीकरण वाले विधि थे, ऑक्सीकरण विधि की जो दो विधि थी वो तो खत्म हो गई। दो विधि आपकी मैंने कहा था, दो विधि मैं बताऊंगा। वो पहला था जो पोटेशियम क्रोमेट के साथ था, ये क्या है, दूसरा है। बात समझ में आई, लिख लो। अब लिख लेना भाई, क्वेश्चन में कहीं लिख लेना बगल में, जो PDC होता है, क्या कहते हैं इसे PDC कहते हैं। क्या कहते हैं, PDC कहते हैं, ठीक है, ये D है, PDC, ठीक है। PDC जो होता है पेरिडिनियम डाइक्रोमेट, इसका मतलब होता है भाई C6H5NH प्लस का होल टू Cr2O7। बात समझ में आई, इसका 2 माइनस होता है, ठीक है, ये 2 माइनस होता है, ये 1 प्लस के साथ होता है इसलिए 2 है, ये 2 माइनस के साथ होता है इसलिए ये 2 लिखा गया। बात समझ में आई। ये PDC का फॉर्मूला, किसका है, PDC का फॉर्मूला। अब PCC का फॉर्मूला लिख लेना भाई। PCC का फॉर्मूला जो लिखना, C6H5NH प्लस क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाता है आपका Cr2O7Cl। बात समझ में आई। क्लोरो लग जाता है यहाँ पे, क्या लग जाता है, क्लोरोक्रोमेट हो जाता है, क्लोरोक्रोमेट हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। ये हो जाएगा फार्मूला दोनों का, क्या हो जाएगा भाई, दोनों का फार्मूला हो जाएगा। लिख लो भाई फटाक से। फिर इसको करते हैं हम रफ, क्या करेंगे, फिर देन करेंगे इसको रफ। सॉरी 1 मिनट, Cr, ये इसको सही कर देना, CrO3Cl ऐसे कर देना, ठीक है। ये होगा PCC, ठीक है, क्रोमेट होगा। डाइक्रोमेट तो Cr2O7 होता है ना, डाइक्रोमेट का नाम क्या होता है, Cr2O7 होता है। क्रोमेट का नाम होता है क्या, CrO3 होता है। क्या होता है, CrO3। इसको 2 बार जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। क्या लगा देते हैं, डाई लगा देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या, पहले डाई लगाया गया, इसके नाम में डाई नहीं लगाया गया। बात समझ में आई, सीधी सी बात है भाई। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट इसको रफ करते हैं, देन हम बात करते हैं दूसरी विधि। बनाने आ रहा है ना भाई, बनाने आ रहा है ना, कहां से कौन सा हाइड्रोजन निकल रहा है तो कब क्या बन रहा है, ठीक है। ये जरूरी है, ये जरूरी है कि निकालने समझ में आना चाहिए। निकालना समझ में आ गया आएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। हाँ तो एक थोड़ा सा नोट पॉइंट लिख लो, थोड़ा सा नोट पॉइंट लिख लो, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लो। एक नोट पॉइंट करके लिख लेना भाई। यदि इसी एल्डिहाइड को, ये CH3CHO, ये एल्डिहाइड बना, जैसे मैं इसे क्या करूं, एक बार और ऑक्सीजन दे देता हूं, एक और ऑक्सीजन दे दूंगा, तो ये एल्डिहाइड जो है ना फटाक से क्या करेगा, CH3
COOH में परिवर्तित होगा। क्या? यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। एक बार और ऑक्सीजन देने के बाद, एक बार और ऑक्सीकरण कराओगे तब। अब आपको पता चलेगा भाई आप कैसे करा पाओगे। सबसे जरूरी ये बात है ना कि आप कैसे कराओगे, कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक बार ऑक्सीजन देना है, 2 बार ऑक्सीजन देना है। मैं तो दे दिया भाई वहां पर भर के, क्या हुआ, अब मात्रा में मैंने उठा के उड़ेल दिया उसी के अंदर। डाइक्रोमेट को मैंने क्या किया, PDC या PCC जो मैंने लगाया था उसको फटाक से उसी के अंदर उड़ेल दिया। अब मुझे क्या पता कि एक ऑक्सीजन देना पड़ेगा कि 2 ऑक्सीजन देना पड़ेगा। अब एक ऑक्सीजन ले रहा है कि 2 ऑक्सीजन ले रहा है। यदि वो एक ऑक्सीजन लेगा तो एल्डिहाइड बनाएगा, 2 ऑक्सीजन लेगा तो इसका मतलब ये CH3 CH2OH था। यहां से मैंने क्या किया था, ऑक्सीजन दिया हुआ था, ये क्या बना था, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को फिर ऑक्सीजन दोगे, ये किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बदल जाएगा। क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे तो हम इसी से बना देंगे, डायरेक्टली बना देंगे। ठीक है, बस इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, इन्हीं सब का इस्तेमाल करेंगे, यहां से ये बना देंगे। तो एक बात बताना जरा, एक बात बताना, तो ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा, इसका मतलब एक ऑक्सीजन दे। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन को हमको यहीं रोकनी है, क्या करनी है, रिएक्शन को यहीं पे रोकनी है। कैसे पता चला आपको, पता नहीं चल पाएगा। आप क्या करोगे, आप एक ट्रिक लगाओगे। क्या लगाओगे, ट्रिक लगाओगे। क्या करोगे, जो एल्डिहाइड का क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का मतलब क्या होता है, जब क्वथनांक के टेम्परेचर के बराबर कोई टेम्परेचर दिया जाता है तो वो क्या होता है, वो चीजें उड़ जाती है, किसमें, भाप में बन जाती है। क्या होती है, भाप में बन जाती है। तो जो ये रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन का जो ताप होता है वो इस एल्डिहाइड के, जो बनने वाला एल्डिहाइड है, मुझे जो पता है कि जो बनेगा एल्डिहाइड, क्योंकि हमें पहले ही पता है रिएक्शन होने से पहले ही हमें पता है कि एल्डिहाइड बनेगा, वो कौन सी एल्डिहाइड बनेगी। ठीक है, तो ये वाली जो एल्डिहाइड बनने वाली है उसके क्वथनांक से ऊपर का टेम्परेचर दे दोगे। क्या करोगे, उसके क्वथनांक के टेम्परेचर के बराबर या उससे ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, जैसे ही ये एल्डिहाइड बना और फटाक से एल्डिहाइड क्या होगा, उड़ जाएगा। दूसरा बार इसको बनने का मौका ही नहीं देगा। बात समझ में आ रही है ना। यदि उसका टेम्परेचर तुम कम करते तो पता चला ये बना, अब कुछ देर बाद ये फिर से इसमें परिवर्तित हो गया तो दिक्कत होगी। दिक्कत होगी कि नहीं, क्योंकि हमें तो प्राप्त ये करना है, मिल गया ये भाई लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, उसका जुगाड़ लगाएंगे कि टेम्परेचर इसका इतना हाई कर देंगे कि जब तक ये एल्डिहाइड बनेगा तभी उड़ जाएगा। एल्डिहाइड बनते ही उड़ गया, ये कार्बोक्सिलिक बनने का मौका ही नहीं मिलेगा उससे। बात समझ में आ रही है ना, कि अल्कोहल कार्बोक्सिलिक बनने का मौका नहीं मिलेगा। बात समझ में आई। ये चीज है भाई, जैसे होता है ना, आपको बहुत ज्यादा कोई चीज करना होता है तो आप कहते हो ना कि बस यहाँ पूछे भगाओ, इसको भगाओ, नहीं तो ये ज्यादा देर रहेंगे तो दिक्कत कर जाएंगे, कर जाते हैं ना। वही चीज है भाई, ये क्या कर देंगे, इनका टेम्परेचर इतना हाई कर देंगे कि ये बने तब तक उड़ जाएंगे, तब तक ये बनते ही उड़ गए, ये बनने का मौका ही नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो कहानी भाई यही चलती है, कहानी यही चलती है। जैसे घर में कोई काम होता है भाई, घर में कोई काम होता है तो किसी बच्चे को पूछने के लिए, जैसे लड़ाई वड़ाई हो गई तो बच्चे को बुलाएंगे, भाई आओ बच्चा, ये देखा हुआ था उस समय, ये क्या था, ये देखा हुआ था, इसको बुला के लेके आओ, ये बताएगा क्या क्या कहानी थी। तो वो उस बच्चे से सिर्फ उतना ही बताया जाता है जितना वो बच्चा जानता, उतना ही पूछा जाता है, बाकी उसे कुछ बताया नहीं जाता है कि तुम भला भाई उसी को बैठा दिया जाए बगल में कि सारी कहानी राम कथा यहीं पे चल रही है, तुम भी सुनो, तुम भी देखो। नहीं, ये बताया जाता है तुम देखो, जितना तुम्हें बताना बताओ, फिर तुम भग जाओ, फिर हम कहानी पूछेंगे उससे, जो व्यक्ति है उससे पूछेंगे, जो पूछना होगा, जो करना होगा उसका करेंगे, तुम्हारे सामने नहीं करेंगे। नहीं करते ना, उसमें भगा देते हैं उसको, चलो भागो। तो यही काम करेंगे, टेम्परेचर इतना बढ़ा देंगे कि ये बनते ही भग जाएंगे, दोबारा बनने का मौका ही नहीं देंगे। बात समझ में आई। तो ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चा कहीं ऐसा ना हो कि वो चोरी करके आया था, वो सीख लिया तो इसको डांट पड़ रही थी, या फिर जो भी भगाया जा रहा है या जो भी कर रहा है तो कोई बच्चा देख लिया तो वो भी सीखेगा, वही चीज क्या करेगा, वही चीज सीखेगा। तो उसको भगा दिया जाता है इसलिए कि भाई वो सीखे ना, वो समझे कि ये गलत बात है, हमें नहीं करना है इसकी बात। ठीक है, बात समझ में। वैसे खैर आप तो चोरी करते नहीं हो। ठीक है, बात समझ में आई। तो भाई ये चीजें हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट ये देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं एल्कोहल के वियोजनीकरण द्वारा क्या करेंगे, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या कहेंगे, विहाइड्रोजनीकरण। वी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूं शब्द का मतलब। तो लिखना एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण।
बात समझ में आई, विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अब एक बात को ध्यान रखना, एक बात को ध्यान रखना, देखो करण का मतलब होता है जुड़ना, करण का मतलब जुड़ना। तो यानी कि यदि ये शब्द हटा दिया जाए, ये देखो, ये इधर देखना, यदि इसको हटा दिया जाए तो पढ़ोगे हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है जुड़ना, क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना। अब वी लगा दिया तो इसका मतलब निकलना हो जाएगा। क्या होगा, जुड़ा हुआ ऑक्सीजन निकलेगा। क्या करेगा, जुड़ा हुआ ऑक्सीजन निकलेगा। वी हटा दिया जाए तो बोलेंगे हाइड्रोजन का जुड़ना। यदि हाइड्रोजन वी आगे लगा दिए तो क्या बोलेंगे, जुड़ा हुआ हाइड्रोजन वहां से निकलेगा। क्या करेगा, जुड़ा हुआ हाइड्रोजन निकलेगा। बात समझ में आई। तो वही प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड बनेगा, द्वितीयक अल्कोहल क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। ये बात वही पक्की है। तो वो सेम कहानी चलेगी। क्या करेगी, सेम कहानी चलने वाली है। ठीक है, बात समझ में आई। तो क्या करते हैं, विहाइड्रोजनीकरण जो कराते हैं हम लोग, वो क्या कराते हैं, कापर या सिल्वर की उपस्थिति में कराते हैं। कापर जो धातु होती है, सिल्वर धातु होती है, उसकी उपस्थिति में हम 300 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाते हैं। तब ये क्या होते हैं, फटाक से उड़ जाते हैं। क्या करते हैं, फटाक से उड़ जाते हैं। यार लिखना तो लिखोगे। एक बात और ध्यान रखना है कि प्राथमिक एल्कोहल व सेकेंडरी एल्कोहल के वाष्प को, एक बात ध्यान रखना, इनकी जो होगी वाष्प, जो दारू होती है ना, एल्कोहल होती है ना, उसको गर्म करोगे। क्या करोगे, पहले गर्म करोगे, उसकी वाष्प बनाओगे। अब इसको द्रव की अवस्था में कराओगे तो ये काम नहीं करेगा। बात को ध्यान रखना, क्या करोगे, द्रव की अवस्था में कराओगे विहाइड्रोजनीकरण तो काम नहीं करेगा। बात समझ में, इसे क्या करते हैं, पहले हम इसका वाष्प बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वाष्प। पहले इसको गर्म करेंगे, फिर वाष्प बनाएंगे, फिर देन हम उसमें क्या करेंगे, सिल्वर और कॉपर को डालेंगे 300 डिग्री सेल्सियस, फिर से ताप लगाएंगे उसका। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्राथमिक अल्कोहल व द्वितीयक अल्कोहल के वाष्प को कॉपर या सिल्वर की उपस्थिति में, जी सिल्वर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर क्रमशः एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण होता है। बात को ध्यान से समझना, एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि प्राइमरी से एल्डिहाइड बनेगा, क्रमशः का मतलब जो वहां पे क्रम लिखा है वही क्रम यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ प्राइमरी से एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी से कीटोन बनेगा, का निर्माण होता है। कैसे होगा भाई, देख लेना जरा। ये हो गया मेरा, मैं सबसे छोटा ले रहा हूं, अब बड़ा भी ले सकते हो, छोटा भी ले सकते हो। छोटी वाली अच्छी रिएक्शन करती है। ठीक है, सी एच ऐसे लिख सकते हो, O और OH ऐसे लिख सकते हैं। अरे CH2 को ऐसे लिख दिया जाए, पहले ही बताया था CH2OH है। तो इसको मैं एक हाइड्रोजन को निकाल के मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे लिख दिया। बात तो वही है, बात समझ गया ना। इसको ऐसे लिख दिया जाए। अब क्या लिखा जाए भाई, इसके ऊपर क्या किया जाता है, कॉपर या फिर सिल्वर Ag को। अब ये जो है, ये है गैसीय अवस्था में होता है। कैसे होता है, गैसीय अवस्था, वाष्प की अवस्था में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये क्या होनी चाहिए, द्रव की अवस्था में होनी चाहिए। तो वाष्प लिखना जरूरी है। ठीक है, नॉर्मली कुछ नहीं लिखोगे तो माना जाएगा कि ये द्रव अवस्था में, और द्रव की अवस्था में होगा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। बात समझ में आई, वाष्प की अवस्था में आता है तभी रिएक्शन करता है। और इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना, 300 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं तो इनके बीच का जो ये हाइड्रोजन है क्या करेगा, निकल जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है वो निकलेगा, तो इसका एक बैलेंस ही खाली हुआ, इसका एक बैलेंस ही खाली हुआ, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा भाई, जो बनेगा तो क्या बनेगा, CH3CHO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, एसिटल डिहाइड बन जाएगा। क्या बनेगा भाई, एसिटल डिहाइड बन जाएगा। नाम लिख लेना क्या, एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड
ठीक है, एसिटल्डिहाइड बन के तैयार हो जाएगा। अब देखना भाई, अब जरा देखना कीटोन के साथ देखना क्या होता है भाई, CH2CH लिख सकते हैं, OH, इसके बगल में CH3, ये H लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस लिखने का तरीका है, समझने का तरीका है, मैं सिर्फ समझाने के तरीके लिए इसलिए उल्टा लिख रहा हूं, थोड़ा सा समझा के लिख रहा हूं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, तो CH2CH CH3, ये OH ये लिख सकते थे ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसको निकालूंगा, क्या करूंगा, इनको मैं यहां से निकालूंगा। कैसे भाई, देखो जरा, इसको ये क्या करेगा, यहां से निकलेगा, किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में भाई, हम लगाएंगे क्या, कॉपर लगाएंगे, या फिर लगा सकते हैं सिल्वर, कुछ भी लगा दो, दोनों में से कोई भी लगा दो, ठीक है। और टेम्परेचर कितना लगेंगे, 300 डिग्री सेल्सियस। जो आपको कॉपर मिल रहा है तो कॉपर लगा दीजिए, सिल्वर मिल रहा है तो सिल्वर लगा दीजिए, ठीक है। बात समझ में आई, क्या बन जाएगा भाई, CH3। अब ये क्या होगा, यहां से ये खाली होगा, इसका ये खाली होगा, तो दोनों क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, यानी कार्बन क्या हुआ, डबल बॉन्ड OCH3। बस बनाते रहो, बाद में देखना क्या, अरे ये तो कीटोन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कीटोन दिख रहा है, दिख रहा है ना भाई, बस बात खत्म। अब आपको पता नहीं क्या बनने वाला है, इसकी एक बैलेंस खाली, इसकी एक बैलेंस खाली, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से संयोजकता क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। यानी कि मेरा ये हाथ खाली, इसका मतलब बैलेंसिंग का मतलब समझ जाओ, हाथ है, क्या है, हाथ, इसका ये हाथ खाली, इसका एक हाथ खाली, दोनों आपस में पकड़ ना ले, क्या कर रहे हैं, पकड़ ना ले भाई, क्यों, क्योंकि इसकी 1 2 3 ही पूरा है ना, एक हाथ किसी और से पकड़ना चाहता है, इसकी कितनी होनी चाहिए, 2 हाथ होनी चाहिए, 2 हाथ होती है, तो क्या होता है भाई, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहेगा, क्यों, कि इसका एक भी खाली, इसका भी एक खाली, इसका भी एक खाली है, मेरा भी एक हाथ खाली, दूसरा ये इधर भी, तुम्हारा भी, मान के चलो क्या है, मेरा भी एक हाथ खाली, तुम्हारा भी एक हाथ खाली, लो भैया आओ सेकेंड हैंड कर लेते हैं, ठीक है, हाथ मिला लेते हैं। जब हाथ मिल गया तो यानी हमारे तुम्हारे बीच में क्या हुआ भाई, बंद बन गया, क्या हुआ, बंद बन गया, खूब बंद बना रहे हो भाई आप लोग, ठीक है। बात समझ में आई, बंद बन गया तो क्या होगा, यहाँ पे बंद बना जैसे ही तो क्या बोल देंगे, ये वाला बंद बनेगा, बंद बना तो दिख गया क्या हमको, कीटोन, क्या दिख गया भाई, कीटोन दिख गया, तो नाम क्या हो जाएगा भाई, डाईमेथिल कीटोन। क्या नाम हुआ भाई, डाईमेथिल कीटोन, बन के तैयार भाई, बन के तैयार हो गया। बात समझ में आई ना, कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, बातें समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। ना समझ में आ रही तो अभी समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलते भाई नेक्स्ट, फटाक से इसको लिखो, फिर बाद में हम बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण के द्वारा, क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण लेंगे, उसके लवण से हम बनाएंगे क्या, एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। बात समझ में आई, ये चीजें हो गई हो तो इसको क्या करते हैं, रफ, क्या करते हैं, रफ करते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है ना, तो भाई लिख लो। चलो भाई बात करते हैं अब, जो हमें बात करने कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो लवण होंगे उनकी बात करेंगे। लवणों की बात करेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण को गर्म, सिर्फ सीधे सीधे हम गर्म करेंगे, जो भी लवण कार्बोक्सिलिक अम्ल का लेके आओ उसको हम गर्म कर दिए, सीधे सीधे बन के हमारा तैयार हो जाता है। बात समझ में आई, सीधे सीधे बन के तैयार हो जाता है। तो लिख लेना, कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम या बेरियम, Ba, ठीक है, बेरियम लवण के द्वारा,
बात समझ में आई? क्या करना है, कैल्शियम या बेरियम के कार्बोक्सिलिक लवण लोग है, उसको क्या करोगे, गर्म करोगे, 300 से ज्यादा गर्म करोगे, वो क्या करेंगे, अपने आप उड़ जाएंगे। क्या करेंगे, अपने आप उड़ के निकल जाएंगे। देखो कैसे, देखिए भाई कोई भी लवण ले लेते हैं, क्या करते हैं, तो लिख लेना, थोड़ा सा इसकी हिंदी भी लिखनी तो जरूरी है, रिएक्शन लिखना तो जरूरी है, उसके साथ साथ थोड़ी सी हिंदी भी लिख लो भाई। क्या लिखना भाई, कार्बोक्सिलिक लवण के, किसी का भी लिख सकते हो, किसी किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण को गर्म करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई, एल्डिहाइड एवं कीटोन प्राप्त होता है। क्या होता है भाई, एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होता है। इसे हम आसवन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कोष्टक में लिख लेना, इस विधि को हम आसवन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आसवन विधि। आसवन विधि, ठीक है, इस विधि को हम आसवन विधि कहते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों के Ba या Ca लवण का आसवन कराने पर, क्या कराने पर, आसवन कराने पर, तो आसवन विधि भी नाम बोला जाता है। तो इस विधि के नाम से भी पूछ सकता है, बोल दे कार्बोक्सिलिक अम्ल के, या फिर इस विधि के उल्लेख कीजिए 1 नंबर में, ठीक है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा यही है, दोनों सेम है, ठीक है, बात समझ में। तो कैसे होता भाई, देखो जैसे मैंने कह दिया, अब एल्डिहाइड, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है भाई, सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक की बात करूं तो फार्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फार्मिक अम्ल, COOH होता है, यही होता है। इसको मैं हटाऊं, यहां पर क्या लगा देता हूं, Ca कितना, +2 चार्ज होता है, इसका 1 माइनस होता है, तो इसका मतलब इसको 2 बार लेना पड़ेगा। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, Ca, ये 2 बार है, इसका मतलब OOH CH, ये हो सकता है OOCH लिख सकता हूं। मतलब तो इसका यही हुआ ना, ये 1 बार नहीं 2 बार है, 2 बार का मतलब यही चीज 1 बार, ये 2 बार, दोनों किससे जुड़े हैं, कैल्शियम से जुड़े हैं। बात समझ में आई, इसका मतलब ये हुआ। इन्हीं को 1 बार और लिख लेते हैं, क्या करते हैं, इनको 1 बार और लिख देते हैं। क्या हो जाएगा भाई, HCOOCH, ये लिखेंगे, इधर लिखेंगे OOCH, लिख सकते हैं ना, इसको 2 बार लिख दिया गया। इसी में से काम करना है, क्या करना है, इसी में से काम करना है। बात समझ में आई, तो मैं उसी रिएक्शन को आगे दिखा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, उसी रिएक्शन को आगे दिखा रहा हूं। लिखने का तरीका सीख गए ना भाई, लिखने का तरीका सीख गए ना, फिर से देखो, फिर से समझो बात को भाई। मैंने क्या बोला, कार्बोक्सिलिक सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक क्या, फॉर्मल्डिहाइड होता है, यानी कि CHOOH, यही होता है। इसका स्ट्रक्चर यदि देखा जाए, स्ट्रक्चर देखा जाए तो HC⋯OOH, ये होता है, ठीक है, बात समझ में आई। ऐसा स्ट्रक्चर होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। इसे हम कहते हैं फार्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल बोलते हैं, जो लाल चींटी में पाई जाती है। बात समझ में आई, तो फार्मिक अम्ल हो गया भाई। तो ये नाम हुआ, तो इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, यदि मैं यहां से एक हाइड्रोजन यहां से निकालूं तो किसके ऊपर माइनस आएगा, इसी के ऊपर माइनस आएगा ना, हाइड्रोजन प्लस के रूप में निकलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, HCOO- लिख सकता हूं भाई। ये हाइड्रोजन निकालूंगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे मैं लगाऊं क्या, कैल्शियम, तो कैल्शियम कितने प्लस होते हैं, 2 प्लस होते हैं, 2 प्लस का मतलब इसको 2 माइनस आना चाहिए, 2 माइनस के लिए क्या होगा, ये 2 बार होगा, ठीक है, बात समझ में आई। 2 बार कहने का मतलब क्या है, ये 1C लिखने का तरीका देखो, CHOOCH, बात समझ में आई, बात समझ गए ना, हाँ आगे बात समझ गया।
तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन देखते हैं तो इन्हीं को 2 बार लिख लेना। क्या लिख लेना भाई? क्या लिख दूंगा? CaOOCH OOCH हो गया। अब इसी को एक बार और लिख देते हैं भाई, COOCH OOC। इसमें क्या होता है, इधर से क्या होता है भाई, यहां से हम क्या करते हैं, इसका ये का पूरा देख लेना कहां से निकल रहा है, ये कहां से निकल रहा है। यदि मैं इसको निकालूं तो ये हो जाता है यहां से ये पूरा का पूरा, जैसे ही हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं भाई, गर्म करते हैं, यानी कि ये वाला सिंबल लगाते हैं, गर्म किया तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या होगा, निकल जाएगा बाहर। ठीक है, सॉरी यहां से नहीं, ठीक है, ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या होगा भाई, बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब बाहर क्या निकलेगा, पहले ये समझ जाओ, क्या निकलेगा भाई बाहर, क्या निकलेगा, CaOOO, यानी कि इसकी बात करें तो एक ऑक्सीजन यानी कि कितनी बार, 2 कार्बन, 2 Ca कैल्शियम, 1 2 3 4 5 6 2 कार्बन, 2 कार्बन का मतलब क्या होगा भाई, इसको लिख सकते हैं 2CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। देखो 2 Ca 6 ऑक्सीजन 2 कार्बन, निकल गया कि नहीं बाहर, किसके रूप में, CaCO3 के रूप में, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में बाहर निकल गया। बचा क्या भाई, H2HCHO बचा कि नहीं भाई, ये HO बचा है, HCO और एक इधर से H बचा कि नहीं, वो हो जाएगा एल्डिहाइड के रूप में CHO हो जाएगा। बात समझ में आई, ये बन के तैयार हो जाएगा। क्या होगा भाई, 2 बार बन के तैयार होगा, बन के जाएगा कि नहीं, अरे देखना भाई, स्ट्रक्चर समझना, ये समझना। C≡OH Ca, यही था, एक था, दूसरा मैं लिखूं, ये था। बात समझ में आएगी नहीं, इसका एक ऑक्सीजन यानी कि ये कार्बन, ये ऑक्सीजन छूटा रहेगा, इसका मतलब ये यहां से यहां गायब। समझ गए कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं, कहां से गायब हो रहा है, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, पार्ट इसका गायब। क्या बचा इसका ये हाइड्रोजन बचा, ये हाइड्रोजन कहां से निकला है, कार्बन से निकलेगा, इधर इसकी एक बैलेंस खाली, एक हाइड्रोजन की बैलेंस खाली, दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या बनेगा भाई, देखना क्या बनेगा, HCOO, ये खाली, इधर के हाथ इसका खाली है, इधर हाइड्रोजन का हाथ खाली होने वाला है, तो हाइड्रोजन क्या कहता है भाई, चलो हम हाथ दोनों मिला लेते हैं, मिला लेंगे, क्या बन गया, HC≡O। इसी ग्रुप को तो हम CHO ग्रुप कहते हैं, इसको लिख सकता हूं HCHO, लिख सकता हूं कि नहीं। बात समझ में, कितनी बार है, एक बार ऊपर बनेगा, एक बार नीचे बनेगा। बात समझ में आ रही है ना भाई, एक बार ऊपर एक बार नीचे बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या, CHO, यानी फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बन के तैयार बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, तो नाम लिख लेना। बात समझ में आ रही है, कैसे निकल रहा है, ये कैसे निकल रहा है, ये ना समझ में आए तो इसको समझ लेना, इसको कहीं कोने में लिख लेना, इसको कहीं कोने में लिख लेना, ये चीजें ज्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई, ये चीजें ज्यादा समझ में आ जाएगी, इसको कोने में कहीं लिख लेना। अरे समझा के बता रहे हैं, अच्छे से समझ लेना भाई, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है, निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में हो गया हो तो मैं थोड़ा सा रब करके कुछ नई चीज बता देता हूं। ठीक है, इसका नाम लिख लेना पहले, इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा भाई, फॉर्मल्डिहाइड नाम हो जाएगा। बात समझ में आई, तो भाई इसको कर लो, फिर मैं कीटोन का भी रिएक्शन दिखा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, कीटोन की भी रिएक्शन
दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पर क्या था, ये फार्मिक लगाया था मैंने, यहां पर मैं फार्मिक वाला ना लेके मैं एसिटिक क्या करता हूं, कैल्शियम एसिटेट ले लेता हूं। कैल्शियम एसिटेट का मतलब समझते हो ना, एसिटिक अम्ल से क्या होता है भाई, एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH होता है। अब इसको यहां से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस आएगा, Ca लगाएंगे तो इसको 2 बार लेना पड़ेगा। कितनी बार, 2 बार लेना पड़ेगा। हो गया, तो इसे बोलते हैं एसीटेट आयन, ये कैल्शियम, तो कैल्शियम एसीटेट नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कैल्शियम एसीटेट या एसीटेट कैल्शियम, जो भी कहना चाहो। ठीक है, बात समझे, कैल्शियम एसीटेट नाम हो गया इसका। तो इसको लेंगे तो ये कीटोन बना के छोड़ेगा आपको। क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। बात को अभी दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं कैसे कि कीटोन बनाता है। बात समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है। ये चीजें हो गया हो तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं। देखना भाई, देखना कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, इधर देखना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं CH3C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं ऐसे। ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा। लिख सकता हूं भाई, वहां पे H था, वहां पे H था, यहाँ पे CH3, तो मैंने CH3 लगा दिया। बात समझ में आई। इसी का एक बार और ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक बार और लेंगे तो इसका उल्टा इधर बनेगा O, ये डबल बॉन्ड O CH3, OC डबल बॉन्ड O CH3। हो गई, बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आई। क्या करते हैं इसको, इसको करते हैं गर्म, फटाक से क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करते हैं, बिना कुछ लगाए सीधे इनको लेंगे, गर्म करेंगे, काम खत्म। बात समझ में आई। ये क्या करेगा, यहां से कटेगा, यहां से क्या करेगा, कटेगा एक दूसरे को, यहां से नहीं, यहां से काटते हैं ना, यहां से काटेगा एक दूसरे को, यहां से यहां। बात समझ में आ रही है, यहां से यहां काटेगा, काटना ऐसे दिखा देना, ऐसे दिखा दो, ज्यादा आसान होगा, ज्यादा सिंपल दिख रहा है। बात समझ में आई। यहां से कटेगा, इसका मतलब ये कार्बन की एक हाथ खाली, दूसरा कार्बन का इधर एक हाथ खाली। बात समझ में आई। ये CH3 का हाथ खाली, यहां से कार्बन का हाथ खाली, इस CH3 का हाथ खाली, यहां से इस कार्बन का हाथ खाली, इस इधर से CH3, क्योंकि ये दोनों जुड़ गए आपस में, क्या हुए, जुड़ गए, कट के निकल गए। काट के मैंने इन दोनों को बाहर कर दिया, किसके रूप में, CaCO3 के रूप में। बात समझ में, 2 बार, कितनी बार, 2 बार, क्योंकि एक बार इसका, एक बार इसका। बात समझ में, 2 बार निकल के तैयार होगा। अब क्या हुआ, एक हाथ इसका खाली इधर से, एक हाथ इसका खाली इधर से, 2 बार निकलेगा। जब भी निकलेगा 2 बार निकलेगा। इसका हाथ खाली तो क्या लिखोगे, यदि इसका लिखना चाहूं मैं, इधर दिखा देता हूं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 लिखूंगा तभी ना। ये हुआ था, इधर से खाली हुआ था हाथ, यहां से खाली हुआ था, ये CH3 आके जुड़ गया इससे, क्या हुआ, CH3 बन गया कि नहीं। देखो, अरे ये क्या बन रहा है भाई, अरे ये क्या बन रहा है, देखो CH3C, ये ऊपर है CH3, ये क्या बन गया भाई, बनाना तो हमें क्या, एल्डिहाइड बन गया, क्या, कीटोन, कीटोन हो गया भाई। ये क्या हुआ, कीटोन हो गया। बात समझ में आई, बातें समझ में आई ना। ये क्या हुआ, कीटोन हो गया। क्या हुआ, कीटोन बन के तैयार हुआ। क्या बना भाई, कीटोन बनके तैयार हुआ। वहां पे एल्डिहाइड इसलिए बनता था क्योंकि यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन था। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दोगे क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या होगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ से लगा दोगे तो कीटोन बनके तैयार होगा। क्या होगा भाई, कीटोन बनके तैयार होगा। इसी का नाम कीटोन भी होता है। इसी का नाम क्या होता है भाई, डाई मेथिल कीटोन। और एक और नाम होता है इसका, एसीटोन। क्या नाम होता है, एसीटोन नाम सुना होगा आपने। क्या होता है भाई, परमानेंट मार्करों में क्या होता है, परमानेंट जो मार्कर चल जाते हैं कभी कभी कहीं से किसी के ऊपर, जैसे इसे मैं ब्लैक बोर्ड का, व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्या कर दूं, परमानेंट मार्कर चला दूं, तो उसको रफ करने के लिए क्या आता है, एसीटोन लेके आते हैं। क्या लेते आते हैं, एसीटोन जो होता है इसको रफ कर देता है। बात समझ में आई, एसीटोन वही वाला एसीटोन है। ठीक है, बात समझ में आई।
तो ये तरीका था भाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के वो क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण के द्वारा बनाने का तरीका। ठीक है, बात समझ में, क्या करते हैं, लवण के द्वारा हम बनाने का तरीका ये है। थोड़ी से दिख रहा है बड़ा, लेकिन है बिल्कुल आसान। क्या है भाई, बिल्कुल आसान है। 3-4 रिएक्शन ही होती है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक में रिएक्शन तो मतलब होने के तो बहुत होती है, लेकिन आपको कराना वही है, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं पूछेगा। एक बात ध्यान रखना, रिएक्शन में ये नहीं बोलेगा कि यही रिएक्शन तुम बताओ मुझे, बात समझ में आ रही है ना, ये नहीं बोलेगा कि तुम यही रिएक्शन मुझे बता के दिखाओ। ठीक है, कुछ जो रिएक्शंस होती है, जो नेम रिएक्शन होती है, क्या होती है, नेम अभिक्रिया, जो नाम की अभिक्रिया होती है, जैसे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का रिएक्शन हो गया। ठीक है, अभी कुछ रिएक्शंस और रेमर टीमर रिएक्शन हो गए। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शंस जो होती है वो नाम के ऊपर होती है, नाम से बेस्ड होती है, तो ये नाम से ही पूछेगा आपको। ठीक है, जो नाम की नहीं होती है, किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर अभिक्रियाएं नहीं होती है ना, पॉपुलर नहीं होती है ना, उनको नाम से नहीं पूछता है, जनरली पूछ देगा भाई आप बताओ एल्डिहाइड बनाने का तरीका बताओ, एल्डिहाइड बनाने की 2 विधि बताओ। चलो 2 विधि लिखो, तो कोई भी 2 विधि लिख लेना जो तुम्हें आसान लगे। ठीक है, बोल देगा कीटोन बनाने की 2 विधियां बताओ, तो आपको 2 विधि जो आसान लगे लिख देना, इसका कोई नाम से रिएक्शन तो है नहीं। ठीक है, बात समझ में आई, तो कोई भी रिएक्शन बता सकते हो। ठीक है, या फिर बोल देगा कीटोन के 2 रासायनिक गुण दिखाओ, तो कीटोन का रिएक्शन दिखाना पड़ेगा तुम्हें, जो कि आगे पढ़ेंगे भी आगे। ठीक है, बात समझ में आई। बोल देगा एल्डिहाइड का 2 बताओ भाई रिएक्शन दिखाओ, 3 रिएक्शन दिखाओ, तो आपको दिखाना पड़ेगा वहां पे। तो वो स्पेसिफिक नहीं है, तो आपको जो याद है वो दिखा देना, जो समझ में आता है वो दिखा देना। बात समझ में आई, ये तरीका था भाई, ये तरीका था इसका यहां पर ये। तो भाई आगे कुछ रिएक्शंस हैं क्या भाई, आगे कुछ रिएक्शंस है, हो जाए तो भाई बताना, इसको रफ करते हैं। चलो भाई हो गया होगा, आई होप आपका हो गया होगा। तो एक देखो जैम, जैम के बारे में आपने सुना होगा, जैम डाई हैलाइड, जैम डाई ऑक्साइड, सॉरी जैम डाई एल्कोहल, ये नाम सुना होगा शायद आपने। जैम के बारे में नाम सुना होगा, जैम डाई हैलाइड का नाम सुना होगा आपने, सुना है कि नहीं भाई, जरा कमेंट कर देना, तो फटाक से करो, तो सुना है कि नहीं आप लोगों ने। नहीं सुना है तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर देना, फटाक से कमेंट करो। तो एक और रिएक्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे कुछ नेम रिएक्शंस हैं। क्या है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, रेजनमुंड अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी रिएक्शंस है, गाटरमैन है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हैं जो कि नेम रिएक्शन है। क्या है, नेम रिएक्शन, कुछ एल्डिहाइड बनाने के हैं, कुछ कीटोन बनाने के। ये तो अभी आप जो पढ़ रहे हो, तो पढ़ रहे थे, वो सभी के सभी मिक्स है। क्या है, सभी मिक्स है। बात समझ में आ रही है ना, सभी सभी क्या है, मिक्स्ड है। तो एक और रिएक्शन देख लेते हैं, एक और रिएक्शंस देखते हैं कि जैम डाई हाइलाइड के द्वारा, जैम डाई हाइलाइड का जल अपघटन। क्या लिख लेना भाई, एक रिएक्शन का नाम लिख लेना, जैम जैम डाई हाइलाइड के जल अपघटन। ठीक है, देखो भाई बात समझना, आधा तो नाम से ही पता चल जाती है, आधा रिएक्शन तो नाम से ही पता चल जाती है। क्या बोला, जैम डाई हाइलाइड, हाइलाइड होगा कितनी बार, 2 बार। हाइलाइड का मतलब कोई भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। कितनी बार, डाई का मतलब 2, यानी 2 हाइलाइट होगा। जैम का मतलब ये पोजीशन बता रहा है, जैम क्या बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है। जैम का मतलब होता है वह हाइलाइट जो एक ही पे हो, क्या हो, एक ही ऊपर, एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हाइलाइट उपस्थित, उसे जैम हाइलाइट कहते हैं। जैम डाई हाइलाइट, इसका मतलब जैम हाइलाइट कहते हैं उसे। बात समझ में आई। तो और उनका जो जैम हाइलाइट होगा, उनका जल अपघटन कराएंगे, यानी कि जो जल बनेगा उसके अंदर क्या करेंगे हम, हाइलाइट, उसका जल अपघटन कराएंगे। ठीक है, तो लिखना भाई, इसके बारे में लिख लेना, थोड़ा सा लिख लेना। क्या होगा भाई, जैम डाई हाइलाइड की अभिक्रिया किसी क्षार से कराने पर क्या बनता है भाई, क्या बनता है, डाई एल्कोहल का निर्माण होता है, डाई एल्कोहल।
डाई अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, डाई अल्कोहल का निर्माण होता है जो क्या होता है, अस्थाई होता है, जो अस्थाई होता है। क्या होता है, जो अस्थाई होता है तथा तुरंत क्या होता है भाई, तुरंत एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। तुरंत जल अपघटन करके क्या होता है भाई, एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आई, क्या होता है भाई, तुरंत ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आई, क्या होता है भाई, एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। अब कैसे होगा इसी को समझना है। एल्डिहाइड वो कीटोन भी हो सकता है भाई, कीटोन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखना कैसे, जैसे मैंने कह दिया, जैसे लिखना, जैसे क्या कह दिया भाई, CH3 CHCl हो गया भाई। देखो हाइलाइड है 2 बार है और दोनों क्या है, कहां पर है भाई, एक ही कार्बन जुड़े, तो इसे बोलते हैं जैम हाइलाइड, जैम डाई हाइलाइड या जैम हाइलाइड बोलते हैं। दोनों एक ही कार्बन पर उपस्थित है। इसमें क्या डाल देते हैं हम, कोई क्षार डाल देते हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया KOH। ठीक है, KOH डाल दो तो ये क्या करेगा, KOH जाएगा, इसको H को क्या करेगा, KCl बाहर निकल जाएगा, इसका प्लस इसका माइनस, इसका ये टूटेगा, क्या होगा, माइनस में टूटेगा, ये क्लोरीन माइनस में होता है तो ये प्लस के साथ भागेगा तो क्या होगा, KCl बाहर हो जाएगा। क्या होगा भाई, KCl बाहर हो जाएगा। बाहर हो गया भाई, KCl कितनी बार, 2 बार। बात समझ में आई, बात समझ में कैसे हो रहा है ना भाई, 2 बार KCl बाहर हो गया। अब क्या होगा, ये OH 2 बार है, एक OH यहां पे जाएगा, एक OH यहां पे जाएगा। क्यों, क्योंकि OH यहां पर जाएगा, क्या होगा भाई, ये जब निकलेगा तो माइनस के रूप में निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस बनेगा। ये निकलेगा तो क्या होगा भाई, ये माइनस के रूप में निकलेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस। इसका एक OH माइनस है, इसके साथ जाएगा, इसका एक और OH आएगा जो वो किसके साथ जाएगा, इनके साथ जाएगा। दोनों यानी कि एक ही कार्बन पे 2 बार लगेंगे कि नहीं भाई, लगेंगे कि नहीं, बिल्कुल लगेंगे। बात समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है ना, तो ये दिखाना नहीं है आपको। ठीक है, मैकेनिज्म दिखाना होता तो वो अलग चीज होती, तो वहां पे समझ में आता ज्यादा। ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो क्या होता है, ये इधर से जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे लिख सकते हैं, KOH 2 बार। क्या होगा भाई, इसका ये वाला पार्ट दोनों को दोनों निकलेगा, क्या बनेगा भाई, KCl 2KCl बन गया। बात समझ में नहीं कैसे बना, ये दोनों निकल गया। अब ये OH 2 बार है, एक बार इसको मिलेगा, एक बार इसको मिलेगा। क्योंकि इसका क्या है, बैलेंस क्या है, 2 हाथ खाली, एक इधर वाला खाली, एक नीचे वाला खाली। इसका मतलब क्या बनेगा भाई, CH3CH, इधर बनेगा OH, इधर बनेगा OH। बात समझ में आई, बातें समझ में आई। अब क्या होता है भाई, ये क्या होता है, अस्थाई होता है। क्या होता है भाई, अस्थाई होता है। अस्थाई होने का मतलब एक ही हैलाइड, देखो AOH दोनों बड़े बड़े ग्रुप है, क्या है, काफी बड़े बड़े ग्रुप है। ठीक है, जब बड़े बड़े ग्रुप एक ही कार्बन के ऊपर उपस्थित हो जाए तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं। सेम प्रकार के ग्रुप जब क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, पास पास जुड़ जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं। टकराएंगे तो क्या होगा भाई, वो रहेंगे क्या, वहां पे टक्कर होगी। यदि मैं कह रहा हूं, शादी हुई, घर में आप हो, एक ही बहन की, एक ही दोनों 2 बहन है, दोनों के घर में शादी कर दो भाई, एक ही घर में कर दो, एक ही घर में कर दो, और भी एक ही बंदे से कर दो। क्या करो, एक ही घर में और एक ही बंदे से कर दो। यानी कि एक तरीके से समझ जाओ, एक लड़का है भाई, एक कोई व्यक्ति है, इसकी शादी कितनी हो जाती है, 2 शादी, एक इधर से एक इधर से।
तो बताओ क्या वो इंसान, कमेंट करके बताना, क्या वो इंसान खुश रहेगा? क्या वो इंसान एक्चुअल में खुश रहेगा दो शादी करके? जो इंसान दो शादी किया है जरा बताना, वो क्या एक्चुअल में खुश होता है? कभी नहीं खुश हो पाएगा यार। एक तो संभल ही नहीं जाती रे, ठीक है, और ये भाई एक तो संभाल ही नहीं जा रहे हैं, दूसरे की बात कर रहे हो तुम लाने की यार, ठीक है, एक तो संभाल ही नहीं पा रहे, दो दो की बात कर रहे हो, वही कहानी है यार। यहाँ पर दो दो दे दोगे ना तो क्या करेंगे? संभाल ही नहीं पाएंगे भाई। कुछ बंदे होते हैं संभाल लेते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ उनकी क्या होती प्रॉब्लम कि थोड़ी सी लड़की जो शादी करके लाते हैं वो थोड़ी कमजोर हो, दोनों कमजोर हो, तो क्या हो, जो इंसान होता है अपना पावर दिखा के उसको शांत करा देता है, जो कि गलत है भाई। वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई किसी को कोई पावर ना दिखाए। लेकिन क्या होता है कुछ भाई, वो जो प्रथा चल रही है उसको मैं बता रहा हूं क्या होती है। ये क्या करते हैं, इनको पीट देते हैं। मैं औरतों को क्या करते हैं? पीट देते हैं। जब पीटते हैं भाई तो ये औरतें थोड़ी सी शांत रहती, फिर भी कलह रहता है लेकिन थोड़ा बहुत मतलब इंसान थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन कहीं वहीं पे महिला क्या हो जाए, बिल्कुल हावी रहे। क्या हो जाए? महिला बिल्कुल हावी रहे। कुछ आपने आस पड़ोस देखोगे तो अगल बगल के जो कुछ मर्द होते हैं भाई, कुछ डरपोक होते हैं, उनकी महिलाएं उनके ऊपर हावी रहती, कुछ तो कूट भी देती हैं, कुछ महिलाएं तो उनको कूट भी देती हैं। बात समझ में आई? तो वही कहानी ये बड़े बड़े हो गए भाई। जब बड़े बड़े हो गए तो क्या हो जाएंगे? इनके ऊपर क्या हो जाएंगे? हावी हो जाएंगे। जब हावी होंगे तो क्या ये रहेंगे दोनों साथ साथ? नहीं रह पाएंगे। दोनों क्या करेंगे? साथ साथ रह ही नहीं पाएंगे, बहुत अस्थायी होंगे। बार बार कोई मायके भागेगा तो कोई इधर भागेगा, तो कोई कभी इधर मुंह फुलाएगा तो कोई कभी उधर मुंह फुलाएगा, फुलाते ही रह जाएंगे, ठीक है। अस्थायी होते। क्या होते भाई? अस्थायी। समझ गए ना? अस्थायी होने की वजह से क्या है? अस्थायी कोई चीज केमिस्ट्री में क्या होती है, कहते हैं ना कोई भी पदार्थ अस्थायी, इसका मतलब क्या हुआ? वो क्या होगा? ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है। फिर से ये क्या करते हैं? अभिक्रियाशील हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अभिक्रियाशील हो जाएंगे। तो देखो क्या निकलता है, तो मैंने कहा था उसका जल अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? जल अपघटन। जल का मतलब क्या? जल होता है H2O, और उसका अपघटन का मतलब निकलना। क्या होता है भाई? निकलना, CHOH, यही होता है भाई, यही होता है। अब क्या होगा? ये निकलेगा। क्या करेगा? ये निकलेगा। कैसे निकलेगा? जल का मतलब क्या होता है भाई? जल का मतलब क्या होता है? क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O, यानी कि एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन चाहिए, तो इसका एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दोनों निकल जाते हैं। तो क्या बनेगा? जरा बताना क्या बनेगा भाई? CH3। यहां से क्या हुआ? इसकी एक हाथ खाली, ये हाथ खाली, तो इससे जाके जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी एक हाथ खाली है। इधर से ये, इधर से ये, दोनों मिला के क्या कर देंगे? ये बना लेंगे। तो क्या बन जाएगा भाई? CHO हो जाएगा। देखो क्या बन गया यार? एल्डिहाइड बन के तैयार हुआ। क्या बन के तैयार हुआ? एल्डिहाइड बन के तैयार हो गया। बात समझ में आई? एल्डिहाइड बन के तैयार हो गया है। तो ये था एल्डिहाइड बनाने का तरीका। तो इसको क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओगे, ये बड़ा वाला एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या होगा भाई? बड़ा वाला एल्डिहाइड बन के तैयार हो जाएगा। तो लिख लो इसको, क्या करो? इसको लिख लो, जल अपघटन, यानी कि यहां से प्लस में H2O लिख देना, ठीक है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाथे खोल ले भाई, हाथ खुल ले इधर से इधर, इसके इधर, फटाक से क्या हुआ? दोनों बन के तैयार। बात समझ में आई? एक को दिया डिवोर्स, दूसरे को आराम से रखेगा। पहले को दिया डिवोर्स, दूसरे को रखेगा, ठीक है। या फिर पहले को दूसरे को डिवोर्स देगा तो पहले को रखेगा, या फिर पहले को देगा तो दूसरे को रखेगा। बात समझ में आई? वही है काम, जल के रूप में डिवोर्स देता है। चलो हटाओ यार, हटाओ, निकलो बाहर, ठीक है। तो भाई ये था आज का जैम हैलाइड के द्वारा अपघटन। लास्ट था आज का, ये लास्ट लेक्चर, मतलब आज का लास्ट टॉपिक था। अब आगे से पढ़ेंगे, थोड़ी से नेम रिएक्शंस के हैं, अभी बनाने की विधि खत्म नहीं हुई, अभी नेम रिएक्शन के भी पढ़ने हैं। इनके क्या करने हैं? नेम रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट वाला लेक्चर जो होगा वो नेम रिएक्शन के ऊपर ही होगा, जो कि नाम के नेम रिएक्शन जो होती है वो उनसे कैसे हम हाइलाइट को बनाते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, एल्डिहाइड को बनाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को कैसे बनाते हैं नेम रिएक्शन के हिसाब से। बात समझ में आई? तो चलो भाई आज के लिए क्या करते हैं, आपको छोड़ के चलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे कुछ नया आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।